वेलकम टू द चैनल। आज का लीड कोड डेली है 3314, जिसमें हमें क्या है, एक अरे गिवन है नम्स का, जिसमें सारे प्राइम इंटीजर्स हैं और हमें एक दूसरा अरे रिटर्न करना आंसर सेम लेंथ का, सच दैट कि आंसर ऑफ आई और आंसर ऑफ आई प्लस वन क्या होना चाहिए, नम्स ऑफ आई के बराबर होना चाहिए। और अगर हमें ऐसा आंसर ऑफ आई हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह में -1 रिटर्न करना है। अगर अपन कंस्ट्रेंट्स देखें तो नंबर्स डॉट लेंथ क्या है, 100 है और नम्स ऑफ आई क्या है, अप टू 1000 है। अगर यहाँ पे अपन देख सकते हैं कंस्ट्रेंट बहुत छोटे हैं तो अपन क्या ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हर नम्स ऑफ आई के लिए 1 to नम्स ऑफ आई तक आइटरेट करेंगे। एंड जब भी हमें एक, फिर अपन जे और जे प्लस वन करेंगे। जे क्या है, 1 to नम्स ऑफ आई में कुछ भी हो सकता है। तो अगर जे और जे प्लस वन क्या है, नम्स ऑफ आई के बराबर हो गया, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया उस पर्टिकुलर नम्स ऑफ आई के लिए। वो अपन अरे में स्टोर कर लेंगे और ये सभी नम्स ऑफ आई के लिए अपन कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये कोड देखो, हम नम्स ऑफ आई पे आइटरेट कर रहे हैं और नम्स ऑफ आई को टेम्परेरी में स्टोर कर लिया। जे को आइटरेट कर रहे हैं 1 to नम्स ऑफ आई तक। और अगर जे और जे प्लस वन नम्स ऑफ आई के बराबर है तो हमारा आंसर हम उसी सेम अरे में स्टोर कर ले रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे और ब्रेक कर दे रहे हैं। और अगर नम्स ऑफ आई क्या है, टेम्पररी के बराबर है, मतलब वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम नम्स ऑफ मतलब -1 स्टोर कर देंगे और एट द एंड हम नम्स अरे रिटर्न कर देंगे। ये तो था अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ये तो क्या है, अगर कंस्ट्रेंट छोटे हैं, मतलब अभी कंस्ट्रेंट्स अपन ने देखे उनकी साइज छोटी है इसलिए अपन ये यूज़ कर पाए। बट अगर कंस्ट्रेंट्स छोटे नहीं होते तो हमें क्या है, बिटवाइज ऑपरेशंस करने पड़ते। आप देखते हैं बिटवाइज ऑपरेशन में हमें क्वेश्चन का गोल क्या है कि हमें एक ऐसा ए फाइंड करना है सच दैट ए और ए प्लस वन क्या होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए। एंड हमें पता है कि ए और ए प्लस वन हमेशा क्या होगा, ओड होगा, क्योंकि और ऑफ एनी इवन नंबर एंड ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, राइट। क्योंकि अगर इवन है तो लास्ट बिट क्या होगा, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो। एंड ओड में क्या है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, 1 होता है। तो जीरो और वन का और क्या होगा, 1 होगा। तो हमेशा ये ओड ही रहेगा। बट अपने पास आरे में क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओड होते हैं। लेकिन 2 होता है वो क्या होता है, इवन होता है। सो हम देख सकते हैं कि ए और ए प्लस वन हमें क्या देगा, ओड देगा। सो और 2 क्या है, इवन है। ओड कांट बी इक्वल टू इवन। हम 2 के लिए कभी भी एक ऐसा ए नहीं ढूंढ सकते हैं कि ए और ए प्लस वन क्या हो, 2 के बराबर हो। तो 2 के लिए तो हमें हमेशा -1 ही रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखते हैं बाकी 2 के अलावा जो बचे हुए प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए कैसे अपन फाइंड करेंगे। आप एक चीज़ देखो कि ए और ए प्लस वन क्या कर रहा है, मतलब सपोज ये हमारा ए है और तो ए प्लस वन ये, और अगर इनका और करेंगे ना तो देखो, इसमें ए में जो भी ट्रेलिंग जीरो था वो क्या है, 1 से रिप्लेस हो गया। सेम चीज़ यहाँ देखो, अपन ए था 101011, ए प्लस वन ये हुआ। तो और ए प्लस वन ने क्या करा, जो भी ट्रेलिंग जीरो था उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो ए और ए प्लस वन क्या कर रहा है, सारे जो ट्रेलिंग जीरो हैं उनको 1 में कर रहा है। और हायर बिट्स हैं, हायर बिट्स को अपन नोटिस करेंगे तो वो क्या है, एज इट इज सेम ही है। ए और ए प्लस वन क्या कर रहा है, जो फर्स्ट जीरो है उसको 1 कर दे रहा है, फर्स्ट जीरो को 1 कर दे रहा है। यही मेन ऑब्जर्वेशन है अपना, मतलब इसके इस अप्रोच के पीछे, कि जो फर्स्ट जीरो है वो 1 हो जा रहा है। तो अपन को क्या करना है, इसी को अगर अपन रिवर्स कर दें, जो फर्स्ट जीरो है वो 1 हो रहा है, अगर इसी को अपन रिवर्स कर दें तो हमें हमारा जो लोएस्ट सेट बिट है फर्स्ट जीरो में वो मिल जाएगा। और इससे हमारा क्या है, मिनिमम पॉसिबल आंसर आ जाएगा। मतलब इससे अपन बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो और है उसमें जो फर्स्ट जीरो है उसके जस्ट पिछले वाला बिट जो है उसको अगर अपन जीरो कर देंगे ना तो वो अपना क्या आंसर होगा। आ, अब देखो कैसे, देखो यही यही वाला केस लेते हैं, 101111। तो देखो सबसे पहले 1 and 1, तो ये तो ज़ीरो नहीं है। तो रिजल्ट को बाद में देखते हैं। फिर सेकंड के लिए फिर अपन ने 1
डी को कर दिया 10। एक बार इससे पहले आप एक बार कोड देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपना कोड क्या है कि अपन एक डी ले रहे हैं, इनिशियली जो 1 होगा, और फिर हम देख रहे हैं कि पहला अपन को 0 कब मिल रहा है, क्योंकि अगर अपन पहले 0 के जस्ट पहले वाली 1 बिट को अगर 0 कर देंगे वही अपना मिनिमम आंसर होगा। तो उसके लिए अपन को ढूंढना होगा कि पहला 0 कहाँ है। तो उसके लिए अपन डी को 1 कर रहे हैं, एंड अगर एक्स एंड डी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो बिट क्या है, 1 है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस डी, एंड डी को एक शिफ्ट कर देंगे। सपोज अभी डी 1 है तो अगले केस में डी क्या बन जाएगा, 10। उससे अगले केस में क्या बन जाएगा, 100। मतलब हर बार उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा है। और जब अपन को पहला 0 मिल रहा है तो उस केस में अपन क्या है, रिजल्ट को स्टोर कर देना। आप वही अपन इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इनिशियली डी क्या है, 1 है। एक्स एंड डी, एक्स एंड डी भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, एक्स माइनस डी क्या होगा, 10 1 1 1, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये अपना रिजल्टेंट आएगा। नेक्स्ट आइटरेशन में देखेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन में अपना डी क्या है, शिफ्ट हो गया बाई 1 बिट। तो अगेन 1 एंड 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा। तो अगेन एक्स माइनस डी करेंगे अपन, तो ये क्या आएगा, 10 1 1 0 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और बाकी सेम ही रहेगा। फिर थर्ड आइटरेशन में 1 0 0 है, तो इसका भी थर्ड बिट सेट है, तो अगेन एक्स एंड डी क्या है, 1 है। तो इस केस में एक्स माइनस डी क्या हो जाएगा, 1 0 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और फिर 1 1। और फिर फोर्थ स्टेप में भी सेम चीज होगा, फोर्थ स्टेप में ये अपना हो जाएगा 10 1 1 1 1। अब फिफ्थ स्टेप में देखो, फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे क्या है, ये बिट 1 है, लेकिन इनिशियली जो अपना एक्स है उसमें ये बिट 0 है, तो 1 एंड 0 क्या होगा, 0। तो अब हमें रुक जाना है, और अपना आंसर क्या होगा, जो प्रीवियस स्टेप में जो ये वाला आंसर है, ये अपना वो मिनिमम आंसर हो जाएगा। सो दैट्स द लॉजिक। थैंक यू।